Exams are not about how much you study, but how much you retain. And the effective way of retention is through right revision strategy. So, hello everyone, I am Ankita Saraswat and welcome back to my YouTube channel Get Ready with Saraswat. In this video, I'll be sharing my revision strategy that I used to follow during my preparation. So, number 1 is prioritize important topics. सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, पहले हम हाई वेटेज टॉपिक्स को लिस्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे. पहले हमें हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को रिवाइज करना है. जैसे कि अभी टीसीएस से एडिक्विटी के पास चला गया है टेंडर एंड अब हम देखेंगे कि एडिक्विटी किस टाइप के सवाल पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिवीजन करेंगे. नेक्स्ट आपको एक्टिव रिवीजन करना है, पैसिव रिवीजन नहीं करना. जैसे कि कई बार हम रिवाइज करते हैं ऐसे कि किताब खुली है और हम बस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. आपको एक्टिव रिवीजन करना है अपना दिमाग खोल के. सो आप जैसे मैं वोकैबुलरी रिवाइज कर रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ एंड मैं उसको लिखती हुई जाऊँगी. जैसे कि मैंने मिसलेनियस पढ़ा कि मिसलेनियस है, इसका अर्थ ये होता है. अब मैं क्या करूँगी, उसको लिखूँगी भी स्पेलिंग को. मिसलेनियस की स्पेलिंग मैंने लिख ली, मैं ऐसे पढ़ाई करूँगी. बाकी जैसे मैं मैथ्स कर रही हूँ तो मैं मैथ्स के फॉर्मूला लिखती जाऊँगी. मैंने जैसे ज्योमेट्री कवर करी तो मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ, तो अब मैं एक पेज लूँगी, उसमें मैं अपने सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूला लिख लूँगी ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करूँ मुझे ईजी हो जाए रिवीजन करना. फिर जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपने जैसे मुग़ल डायनेस्टी पढ़ी तो आप अब लिखेंगे कि बाबर थे, बाबर के ये बैटल्स हुए, बैटल ऑफ पानीपत, घाघरा. फिर नेक्स्ट हुमायूं आए, उनके अंडर ये बैटल्स हुए. आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको जब आप नेक्स्ट रिवाइज़ करें तो आपको ईजी हो रिवीजन करना. मैंने अपने शॉर्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए, आप देख सकते हैं. आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ड्यूरिंग योर रिवीजन. नेक्स्ट इज़ मॉक बेस्ड रिवीजन. जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब मैं उस पर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी और मैं देखूँगी कि जो मैंने थ्योरी में पढ़ा है वो मैं अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ मेन एग्ज़ाम में, या क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही. जैसे सपोज़ मैंने ज्योमेट्री पढ़ा, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, मैंने सब कुछ पढ़ लिया. अब नाउ आई विल सी कि मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रही हूँ कि नहीं. मैं टाइमर सेट करूँगी और मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी एंड जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएंगे या कोई नया चीज़ जो मेरे से मिस हो गया थ्योरी में, मैं उसके लिए नोटबुक बनाऊँगी और उसको उसमें लिखूँगी एंड फिर उस नोटबुक का भी मुझे रिवीजन करना है. जैसे मैंने अभी मॉक दिया, मैंने लिखा जो मुझे नहीं आता था या जो मेरी सिली मिस्टेक्स थी या जो कुछ नया जो मुझसे थ्योरी में मिस हो गया था, मैंने उसको लिख लिया एंड देन जब मैं वापस ज्योमेट्री पढ़ूँगी तो मैं वापस से उसको रिवाइज़ करूँगी. सो नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ 1, 3, 7, 15 स्ट्रैटेजी. जैसे कि मैंने आज कोई एक टॉपिक पढ़ा तो अब मैं नेक्स्ट डे उस टॉपिक को वापस देखूँगी, फिर उसके 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद मैं उस टॉपिक को देखूँगी. इससे क्या होगा, आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा. आपको वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने जाएंगी, तो आपको देर तक आप रिटेन कर सकेंगे वो टॉपिक. अब आप ऐसे ही आपको याद तो रहेगा नहीं. जैसे अब मेरे को एक पूरा प्लानर बनाना पड़ेगा कि जैसे मैंने आज डेट लिखूँगी कि मैंने आज ये फलाना टॉपिक किया. जैसे सपोज़ मैंने आज ज्योमेट्री करा तो मैंने आज की डेट लिख दी. अब आफ्टर नेक्स्ट डे मैं वापस उसको देखूँगी कि मैंने कौन कौन से फॉर्मूलेज लिखे थे, क्या क्या यूज़ होता है, तो मैं वापस उसको नेक्स्ट डे देखूँगी. फिर 3 दिन बाद मैं वापस खोलूँगी कि अब भाई मैंने आज पढ़ा था, अब मैं 3 दिन बाद वापस देखूँगी वही सेम टॉपिक. तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें आप लिखते जाएँ कि आपने किस किस दिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है. आप तभी ये रूल अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो आपको एक जर्नल टाइप आपको मेंटेन करना है, आपको लिखना है कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं. इससे तो आपका एक चीज़ और हो जाएगी. जैसे हम लोग अपना प्लान करते हैं दिन, जैसे आज मैं प्लान करूँगी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट डे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो लिख लेते हैं. तो इससे आप लिखें, आप एक डायरी मेंटेन करें कि आज की तारीख डालें, आज मैंने ये टॉपिक्स करने हैं. अब इससे क्या होगा, आपका एक तो प्लान अच्छा रहेगा स्टडी का, आप अपना दिन इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे. दूसरा, आपका इफेक्टिव रिवीजन में भी आपको ये हेल्प करेगा. तो आप एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें कि ये टॉपिक्स मैंने आज कवर करे हैं. आप उसे टिक भी कर सकते हैं. जैसे कि मैं अपने टाइम पर क्या करती थी, मैं डेट डालती थी और मैं सारे टॉपिक्स लिख लेती थी और फिर जैसे जैसे वो टॉपिक होता जाता था मैं उसे टिक करती जाती थी. तो इससे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आता है कि यार मैंने इतना कर लिया इतने बजे तक, और आपको आगे वो रिवीजन में भी हेल्प करेगा. आपको ट्रैक रखेगा कि आपने ये टॉपिक्स किस किस दिन करे थे, तो आपको हेल्प होगी उस चीज़ में कि अब भाई बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस से टॉपिक देखना है.
तो यू शुड कीप अ ट्रैक आपने किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ा है. This is how I used to write. सो नेक्स्ट इज़ लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी. अब आपके पेपर, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आपके पेपर के लिए लास्ट 15 दिन बचे हैं. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है. आपको कोई भी नए नोट्स या नया टॉपिक नहीं पिक करना है. आपने जो पढ़ा है आप उस पर स्टिक करें एंड उसका बार बार रिवीजन करें. कोई भी नया टॉपिक को नहीं पिक करें. सो आई होप जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई वो आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन योर प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन. एक अच्छा रिवीजन, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपका नाम फाइनल लिस्ट तक ला सकती है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल.